आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी गैर यकीनी के दरमियान माहिरीन भारत की तेज रफ्तार तरक्की के तईं पूरा एतमाद हैं। सीबीआई ने गेन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी घपले के सिलसिले में मुल्क भर में 60 मकामात पर छापे मारे हैं। आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के 21 अरकान असेंबली को दिल्ली असेंबली के जारी इजलास की 3 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट सज्जन कुमार को 1984 के सिख मुखालिफ फसाद से मुताल्लिक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश में इत्तलात और नशरियात के मुशीर नाहिद इस्लाम ने अबूरी हुकूमत से इस्तीफा दे दिया है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में रावलपिंडी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ग्रुप बी का मुकाबला मुसलसल बारिश के सबब मनसूख कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी पैमाने पर गैर यकीनी की सूरत हाल के माहौल में दुनिया भर के माहिरीन भारत के तेजी के साथ तरक्की करने के बारे में पुरयकीन हैं। आज तीसरे पहर गुवाहाटी में एडवांटेज आसाम 2.0 सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे की सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की में ये एतकाद बड़ी तादाद में उसकी नौजवान आबादी की वजह से है जो तेजी के साथ महारत हासिल कर रहे हैं और इख्तराअत की क़यादत कर रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भी दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स उनके भीतर एक बात को लेकर सर्टेनिटी है और वो सर्टेनिटी है भारत के तेज ग्रोथ को लेकर। भारत पर इस भरोसे का बहुत ठोस कारण है। आज का भारत आने वाले 25 साल की इस 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि उनकी हुकूमत कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को बेहतर करने पर काम कर रही है, नीज़ शिमाल मशरिकी खित्ते में मकामी सप्लाई चेन्स को भी मुस्तहकम कर रही है। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का यही कॉम्बिनेशन भारत की प्रगति का आधार है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आसाम सरकार ने कारोबार करने में आसानी का एक माहौल वज़ा किया है, नीज सनतों के लिए अब तक की बेहतरीन पॉलिसियां तैयार की हैं। अलावा अज़ीं उसने 2030 तक 1.5 अरब की मईशत बनने का हदफ मुकर्रर किया है। बाद में दिन में विकसित भारत के लिए आसाम में एडवांटेज सेमी कंडक्टर होराइजन से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आसाम भारत का तरक्की का इंजन होगा क्योंकि हुकूमत इस इलाके की तरक्की के लिए जमीनी तौर पर काम कर रही है। 2014 से पहले मात्र 2,000-2,500 करोड़ का अलॉटमेंट होता था रेलवे के लिए, असम के लिए, और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए आज 10,400 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। जहां तक यथासंभव 4 लाइन, 3 लाइन और 2 लाइन, डबलिंग, ट्रिपलिंग और क्वाड्रुपलिंग के प्रोजेक्ट्स हाथ में लेंगे। जहां जहां जरूरत है वहां पे नए लाइन्स बनाएंगे और पूरे नॉर्थ ईस्ट में मिला के करीब 50 गतिशक्ति यूनिट्स कार्गो टर्मिनल्स बनाएंगे जिससे कि नॉर्थ ईस्ट में कार्गो का मूवमेंट बहुत फास्ट हो। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन की अराजी पर एक जदीद तरीन आईटी मरकज बनाया जाएगा। मरकजी वजीर मौसूफ ने बताया कि मरकज ने 2 नई अमृत भारत रेलों बीटीआर इलाके में रेल के डिब्बे तैयार करने के एक यूनिट और लुमडिंग में रेल के इंजन की तामीर नौ का एक यूनिट कायम करने की मंजूरी दी है। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्की के मंत्र के साथ विरासत के तहफ़्फ़ुज़ को मरबूत करके मध्य प्रदेश हुकूमत रियासत को तरक्की की राह पर गामजन किए हुए है। जनाब शाह आज भोपाल में आलमी सरमायाकारों की 8वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस समिट के दौरान तकरीबन 30,77,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी की तजावीज़ मौसूल हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्री जो कई सारी आती हैं, जो इस एमओयू में समाहित नहीं है, उसको भी
मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश प्रशासन करेगा। जनाब शाह ने कहा कि यह समिट 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में मदद करेगी। 2047 तक मोदी जी ने पूर्ण विकसित राष्ट्र भारत को बनाने का संकल्प रखा है और 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प भी रखा है। मध्य प्रदेश की ये इन्वेस्टमेंट समिट दोनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए न केवल सहायक होगी, इसमें बहुत बड़ा योगदान भी देगी। मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि एनडीए हुकूमत के दौरान गुज़िश्ता 10 बरस में मुल्क ने तरक्की का एक नया बाब रकम किया है। इस अरसे के दौरान 54 करोड़ अफराद बैंकों से मरबूत हुए, जीएसटी और सिंगल विंडो जैसी इस्लाहात नाफिज की गईं, 60,000 किलोमीटर तवील शाहराहें तामीर की गईं और रेल, सड़क और फजाई राब्तों में खातिर ख्वाह तोसी हुई। 300 से ज्यादा कंपनियों के मुख्तलिफ सनतकारों और सीईओ समेत 25,000 से ज्यादा अफराद ने इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मरकजी तहकीकाती ब्यूरो सीबीआई ने गेन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी घपले के सिलसिले में मुल्क भर में 60 से ज्यादा मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां की। तलाशी की यह मरबूत कार्रवाइयां दिल्ली, एनसीआर, पुणे, चंडीगढ़, नांदेड़, कोल्हापुर और बेंगलुरु समेत बड़े शहरों में की जा रही हैं, जिनमें कलीदी मुल्जिमान से ताल्लुक रखने वाले मकामात की तलाशी ली जा रही है। गेन बिटकॉइन अजीत भारद्वाज के साथ साथ अमित भारद्वाज और एजेंटों के उनके नेटवर्क के जरिए 2015 में शुरू की गई एक मुबैना पॉन्जी स्कीम थी। धोखाधड़ी की इस स्कीम ने सरमायाकारों को ये कहकर रागिब किया कि वो 18 महीने के लिए बिटकॉइन में 10% माहाना फायदा हासिल करेंगे। सरमायाकारों को एक्सचेंजेस से बिटकॉइन खरीदने की हौसला अफजाई की गई, नीज उन्हें क्लाउड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए गेन बिटकॉइन में सरमायाकारी करने के लिए तरगीब दी गई। मुल्क भर में कसीर एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और पैसा ऐंठने का इल्जाम लगाया गया था। आतिशी, गोपाल राय, इमरान हुसैन और विशेष रवि समेत आम आदमी पार्टी के 21 एमएलएस को दिल्ली असेंबली के जारी इजलास की 3 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। उन्हें आज असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के खिताब के दौरान उनके गैर मुनासिब बर्ताव की वजह से मुअत्तल किया गया। इस सिलसिले में दिल्ली के वजीर प्रवेश साहिब सिंह ने अपोजिशन के इन एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक तहरीक पेश की, जिसे सौती वोट के जरिए ऐवान में मंजूर किया गया। जब आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ऐवान से खिताब कर रहे थे तो अपोजिशन के अरकान ने डॉक्टर BR अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों को दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के चैम्बर से मुबैना तौर पर हटाने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। हुक्मरान बीजेपी ने इस इल्जाम की पहले ही तरदीद की है। शोर शराबे के दौरान स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बार बार ऐवान में मामूल की सूरत हाल बरकरार रखने पर जोर दिया, लेकिन अपोजिशन के अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा। बाद में स्पीकर ने एहतजाज कर रहे बहुत से आम आदमी पार्टी के अरकान कानून साज असेंबली को उनके गैर मुनासिब बर्ताव के लिए ऐवान से एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि दिल्ली की सरकार पॉलिसी रहनुमाई के लिए दस्तावेज के तौर पर विकसित दिल्ली संकल्प मंजूर करेगी और आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बदउनवानी से पाक हुक्मरानी, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, साफ दिल्ली, यमुना की सफाई करने और साफ सुथरा पीने का पानी फराहम करना नई सरकार के अहम तवज्जो के शोबे हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि आम आदमी पार्टी एमएलएज ने अपनी मुअत्तली से मुताल्लिक फैसले पर असेंबली के बाहर एहतजाज किया। इसी दौरान दिल्ली असेंबली का इजलास मजीद 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक मुश्तरका कमेटी की मीटिंग आज पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान कमेटी ने कानूनी माहिरीन के साथ तबादला ख्याल किया। 39 रुकनी इस कमेटी में 27 अरकान लोकसभा से और राज्यसभा से 12 अरकान शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट सज्जन कुमार को 1984 के सिख मुखालिफ दंगों से ताल्लुक रखने वाले कत्ल के एक केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। खुसूसी जज कावेरी बवेजा ने 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके साहबजादे तरुणदीप सिंह के कत्ल के मामले में फैसला सुनाया। सज्जन कुमार एक और दंगे से मुताल्लिक कत्ल केस में उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं और उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा है।
छत्तीसगढ़ में आज बीजापुर जिले के बस्तर डिवीजन में 9 माओ नवाजों ने खुद सुपुर्दगी कर दी। इनमें से 4 माओ नवाजों पर 23 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। इन माओ नवाजों ने सीआरपीएफ और पुलिस के सीनियर ओहदेदारों के सामने खुद सुपुर्दगी की। माओ नवाजों पर कई वाकयात में मुलव्विस होने का इल्जाम है। खुद सुपुर्दगी करने पर रियासती सरकार की खुद सुपुर्दगी और बाज़ाबातकारी की पॉलिसी के तहत हर माओ नवाज को 25,000 रुपए दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैरत के मौके पर कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह त्यौहार कश्मीरी पंडितों की गूनागूं सकाफत से करीबी ताल्लुक रखता है। उन्होंने हर किसी के लिए अच्छी सेहत और खुशहाली की दुआ की। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम संग मील साबित होगा। जनाब गोयल ने आज नई दिल्ली में बरतानिया के कारोबार और तिजारत के वजीर जोनाथन रेनॉल्ड्स की ज़ेर क़यादत एक वफ्द के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान फरीक़ैन ने एक शफ़ाफ, बाहमी तौर पर मुस्तफ़ीद और मुतवाज़न आज़ाद तिजारती मुआहदे करने के तई काविशों को तेज करने में अभी तक की गई पेशरफ्त का जायजा लिया। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि अमेरिका के कारोबार और तिजारत के वजीर जोनाथन रेनॉल्ड्स ने नई सरकार की तश्कील के बाद पहली मरतबा भारत का दौरा किया है। मुलाजिमीन की प्रोविडेंट फंड की तंजीम ईपीएफओ ने गुज़िश्ता साल दिसंबर के दौरान मजमूई तौर पर 16 लाख से ज्यादा अरकान का इजाफा किया। यह नवंबर 2024 में इजाफा किए गए अरकान के मुकाबले में 9.69% का इजाफा जाहिर करता है। लेबर और रोजगार की वजारत के मुताबिक ईपीएफओ ने दिसंबर 2024 में तकरीबन 8,47,000 नए सब्सक्राइबर का इंदराज किया है। वजारत ने बताया कि 18 से 25 साल की उम्र के ग्रुप में 4,85,000 नए सब्सक्राइबर का इजाफा किया गया है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है। महकमे के डायरेक्टर बिक्रम सिंह ने कहा कि मगरबी जानिब से कल से शुरू होने वाली मौसमी तब्दीली के साथ ही रियासत के कुछ अजला में हल्की से औसत दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। 26 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से हल्की से मध्यम तक की बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी। तो जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश को प्रदेश में देखने को मिलेगी। 28 तारीख को भी है, अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। और अब खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। प्रयागराज में जारी महाकुंभ कल महाशिवरात्रि के पवित्र मौके पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 45 रोजा इस अजीमुशान रूहानी तकरीब में 64 करोड़ 47 लाख से ज्यादा अकीदतमंद शामिल हो चुके हैं। बांग्लादेश में तलबा लीडर नाहिद इस्लाम ने नई सियासी पार्टी में शामिल होने की कयास आराइयों के दरमियान उबूरी हुकूमत में इतलात और नशरियात के मुशीर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी के एक साबिक तालिब इल्म हैं और उन्हें भेदभाव मुखालिफ तलबा तहरीक के दौरान अहम शख्सियत के तौर पर मकबूलियत हासिल हुई थी। मर्दों के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में रावलपिंडी में आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ग्रुप बी का एक अहम मुकाबला मुसलसल बारिश के सबब मनसूख कर दिया गया। दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट मिला। इस मैच के न हो पाने की वजह से इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान कल होने वाला मुकाबला निहायत दिलचस्प हो गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी गैर यकीनी के दरमियान माहिरीन भारत की तेज रफ्तार तरक्की के तईं पुरा एतमाद हैं। सीबीआई ने गेन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी घपले के सिलसिले में मुल्क भर में 60 मकामात पर छापे मारे हैं। आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के 21 अरकान असेंबली को दिल्ली असेंबली के जारी इजलास की 3 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट सज्जन कुमार को 1984 के सिख मुखालिफ फसाद से मुताल्लिक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में रावलपिंडी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ग्रुप बी का मुकाबला मुसलसल बारिश के सबब मनसूख कर दिया गया। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।